नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ देश के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से एक भी है और हर साल सर्दियों के मौसम में जब धुंध और स्मॉग पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेते हैं तब वायु प्रदूषण एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। सरकार, अदालतें, वैज्ञानिक और आम जनता सभी इस सवाल से जूझते हैं कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी जहरीली क्यों हो जाती है और इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है। इसी संदर्भ में हाल ही के दिनों में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जिसका टाइटल था दिल्ली ईवी पुश एंड द एयर पॉल्यूशन पजल, वाई एडॉप्शन अलोन इज नॉट इनफ। यानी दिल्ली का इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर और वायु प्रदूषण की पहेली, क्यों केवल ईवी अपनाना ही काफी नहीं है। यह खबर छात्रों के लिए इसीलिए बेहद जरूरी है क्योंकि इसमें पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक नीति, शहरीकरण और सतत विकास जैसे कई महत्वपूर्ण विषय एक साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार पिछले कुछ वर्षों से इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू कर चुकी है। इसका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या को कम करना है क्योंकि ये वाहन वायु प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन सीधे तौर पर धुआं नहीं छोड़ते, इसीलिए पहली नज़र में यह लगता है कि अगर दिल्ली की सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा ईवी आ जाएं तो हवा अपने आप साफ हो जाएगी। इसी सोच के तहत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, टैक्सी और बसों के लिए सब्सिडी दी, चार्जिंग स्टेशन लगाने पर जोर दिया और यह लक्ष्य रखा कि आने वाले वर्षों में नए पंजीकृत वाहनों का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक होगा। लेकिन विशेषज्ञों और पर्यावरण शोधकर्ताओं का कहना है कि समस्या इतनी सरल नहीं है। यही वजह है कि इस खबर में कहा गया है कि केवल ईवी को अपनाना ही वायु प्रदूषण की समस्या का पूरा समाधान नहीं है। इसके पीछे कई गहरे कारण हैं जिन्हें समझना छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि गाड़ियां ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन वास्तविकता इससे थोड़ी अलग है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में वाहनों का योगदान महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। इसके अलावा निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, पुराने डीजल वाहन, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़ा जलाना, पराली जलाना और मौसम संबंधी कारण भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है और ठंडी हवा ऊपर नहीं उठ पाती, जिससे प्रदूषक कण हवा में ही फंसे रह जाते हैं। अब अगर हम ईवी नीति की बात करें तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दिल्ली में अब तक जो इलेक्ट्रिक वाहन अपनाए गए हैं उनमें से अधिकांश दोपहिया और तिपहिया वाहन हैं। ये वाहन वैसे भी कम प्रदूषण करते हैं, चाहे वे पेट्रोल से चले या इलेक्ट्रिक से। इसके मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रदूषण पुरानी भारी डीजल वाहन करते हैं, जैसे पुराने ट्रक, बसें और बड़े वाणिज्यिक वाहन। लेकिन ईवी नीति का प्रभाव इन पर अभी सीमित है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही हजारों इलेक्ट्रिक स्कूटर सड़कों पर आ जाएं, लेकिन अगर पुराने डीजल ट्रक और बसें चलती रहेंगी तो वायु गुणवत्ता में बहुत बड़ा सुधार नहीं दिखेगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है पुराने वाहनों का अस्तित्व। दिल्ली में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जो 10 से 15 साल पुराने हैं और अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं। सरकार ने भले ही एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी समय सीमा पूरा कर चुके वाहनों को हटाने के नियम बनाए हों, लेकिन उनका सख्ती से पालन अभी तक एक चुनौती है। जब तक इन पुराने वाहनों को सड़कों से पूरी तरह नहीं हटाया जाएगा, तब तक केवल नई ईवी जोड़ने से समस्या हल नहीं होगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिजली उत्पादन से जुड़ा है। इलेक्ट्रिक वाहन भले ही सड़क पर चलते समय धुआं न छोड़ें, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वह कहाँ से आती है, यह भी उतना ही जरूरी सवाल है। भारत में अभी भी बिजली का एक बड़ा हिस्सा कोयले से बने पावर प्लांट से आता है जो खुद भारी प्रदूषण फैलाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रदूषण सड़क से हटकर बिजली संयंत्रों तक चला जाता है। अगर बिजली उत्पादन को स्वच्छ स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से नहीं जोड़ा गया तो ईवी का पूरा पर्यावरणीय लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथा मुद्दा है सार्वजनिक परिवहन का। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े शहर में वायु प्रदूषण कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है निजी वाहनों की संख्या कम करना और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाना। अगर हर व्यक्ति अपनी अलग इलेक्ट्रिक कार खरीद ले तो सड़कों पर भीड़ कम नहीं होगी, ट्रैफिक जाम बना रहेगा और ऊर्जा की खपत भी बढ़ेगी। इसके बजाय अगर ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक बस, मेट्रो और साझा परिवहन का इस्तेमाल करें तो इसका असर कहीं सकारात्मक हो सकता है।
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों पर भी काम शुरू किया है, लेकिन उनकी संख्या अभी जरूरत के मुकाबले कम है। छात्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि नीति निर्माण में केवल तकनीक ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी बदलाव जरूरी होता है। जब तक लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने को तैयार नहीं होंगे, तब तक प्रदूषण की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। इसके अलावा दिल्ली की वायु प्रदूषण समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। आसपास के राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की समस्या भी दिल्ली की हवा को प्रभावित करती है। जब किसान खेतों में पराल जलाते हैं तो उसका धुआं हवा के साथ दिल्ली तक पहुंच जाता है। ऐसे में भले ही दिल्ली अपने शहर के भीतर ईवी को बढ़ावा दे, लेकिन बाहरी स्रोतों से आने वाला प्रदूषण बना रहेगा। इसीलिए इस खबर में यह भी संकेत दिया गया है कि क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय जरूरी है। यह मुद्दा छात्रों के लिए इसीलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह दिखाता है कि किसी भी सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन केवल उसके इरादे से नहीं बल्कि उसके वास्तविक प्रभाव से किया जाना चाहिए। ईवी नीति का उद्देश्य अच्छा है, लेकिन अगर इसके साथ अन्य जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो परिणाम सीमित ही रहेगा। इस खबर में हमें यह भी सीख मिलती है कि पर्यावरणीय समस्याएं बहुआयामी होती हैं। उनका समाधान केवल एक कदम या एक नीति से नहीं हो सकती। इसके लिए वाहनों की स्क्रैप नीति, स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर सार्वजनिक परिवहन, निर्माण कार्यों पर नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और क्षेत्रीय सहयोग जैसी कई उपायों को एक साथ लागू करना होगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो यह विषय पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और शहरी प्रशासन जैसे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। छात्रों को यह समझना चाहिए कि सरकार की किसी भी नीति की आलोचनात्मक समीक्षा करना कितना जरूरी है। ईवी अपनाना जरूरी है, लेकिन अकेले काफी नहीं है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि समाधान हमेशा समग्र होना चाहिए। अंत में कहा जा सकता है कि दिल्ली की ईवी पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन वायु प्रदूषण की जटिल समस्या को हल करने के लिए यह सिर्फ शुरुआत है, मंजिल नहीं। जब तक पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाया नहीं जाता, बिजली उत्पादन को स्वच्छ नहीं बनाया जाता, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत नहीं किया जाता और आसपास के राज्यों के साथ मिलकर काम नहीं किया जाता, तब तक दिल्ली की हवा पूरी तरह साफ नहीं हो सकती। यही इस खबर का मूल संदेश है और यही छात्रों के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सीख भी है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।